है एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज सीरीज का तीसरा दिन है और तीसरे दिन पे आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण पे कि आपको पर्यावरण में कौन सा टॉपिक ज़्यादा ध्यान देना है और किसको छोड़ देना है, क्योंकि कम समय में जितना हम चुनिंदा चीज़ों को पढ़ें और जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए हम वही करना चाहेंगे। और जिस लक्ष्य को या मैंने ये फॉर्म बनाया है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए और एक ट्रेंड के हिसाब से बनाया गया है। तो आप जो हमारा नौ टॉपिक है इसको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना और आगे अपना जो भी मन कहे, आप टाइम है तो आप पढ़ते चलना, लेकिन ये नौ टॉपिक आप पर्यावरण में अच्छे से पढ़ लेंगे। तो आज हम फिर से बता दे रहे हैं, आज हमारा पर्यावरण का टॉपिक रहने वाला है और ये 9 टॉपिक कुछ हैं जिस पे आपको पूरा ध्यान देना है। तो चलो हम ज़्यादा बात ना करते हुए हम बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक को आपको इसमें से कवर करना है। तो जैसे पहला आपको सतत विकास लक्ष्य है और उसके सूचकांक पर ध्यान देना है। जैसे पर्यावरण से रिलेटेड कोई भी सूचकांक आया तो आप उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, उसके लिए अलग से भले ही आपको पर्यावरण लिख के एक अलग से नोट्स बना लो एंड उसके बाद आप लक्ष्य जो है ये आप लक्ष्य को बिल्कुल भी मत भूलना, वो भी सतत विकास का SDG गोल। इससे आगे भी हम बात करेंगे, लेकिन ये मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया क्योंकि हर साल इससे कहीं ना कहीं घूम घुमा के क्वेश्चन आता है, तो कहीं ये ना हो कि इससे एक क्वेश्चन हमारा छूट जाए। एक आएगा ही आएगा कन्फर्म है, तो आपको SDG बिल्कुल ध्यान रखना है, इसलिए इसको मैंने पहले रखा है। उसके बाद जो है पारिस्थितिकी तंत्र, पोषक स्तर और खाद्य श्रृंखला, इससे क्वेश्चन आपका 2 से 3 या उससे ज़्यादा बन ही जाता है, तो ये आपको बिल्कुल भी पढ़ना है और हल्के में से नहीं पढ़ना है, एकदम डीप पढ़ना है इसे। तो पारिस्थितिकी तंत्र, पोषक तत्व और खाद्य श्रृंखला, इसके यानी कि आपको पारिस्थितिक तंत्र पर अच्छे से कमांड करना है और करना ही पड़ेगा, पेपर निकालना है तो। उसके बाद जो है पर्यावरणीय प्रदूषण से क्वेश्चन आता ही है, जैसे कोई गैस के बारे में पूछ लेता है प्रदूषण में, या फिर जैसे अभी एग्ज़ाम जैसे ही होगा तो उधर कुहरे से प्रॉब्लम होगी ना, तो उनको संभावना है बहुत ज़्यादा कि ये प्रदूषण से सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे, क्योंकि जो भी करंट में होता है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछते हैं और थोड़ा PYQ से रिलेट करके पूछते हैं। तो उस हिसाब से आप पर्यावरण प्रदूषण पर ज़रूर ध्यान देना है। ये जितने टॉपिक हैं इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद जो है आप चौथे में अभ्यारण्य हुआ, ठीक है, मतलब नेशनल पार्क हुआ और जैव मंडल है, विश्व विरासत हैं, रामसर साइट हैं, ये सब जो करंट से रिलेटेड होती हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये सब आप जो जानते हैं ये आपको ज़रूर ध्यान देना है। इसमें जो रह गया हो तो आप उसको ऐड कर लेना, जैसे पक्षी अभ्यारण्य, तो वो सब आप अभ्यारण्य में ही आ गया सारे अभ्यारण्य, तो आप उसको कंप्लीट कर लेना। तो आप इसको ज़रूर, और ये जैसे बहुत हैं तो आपको करना क्या है इसमें, देखो जो करंट में होगा, जो आप करंट में पढ़ेंगे उस पर ध्यान दे देना, करंट में आ जाएगा कि ये अभ्यारण्य या ये नेशनल पार्क, उस पर ध्यान देना है। उसके साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेना। बस 2 सोर्स इस टॉपिक के लिए होना चाहिए, राष्ट्रीय उद्यान और इन सब के लिए 2, एक करंट में जब आप करंट अफेयर मैगजीन पढ़ेंगे तो उसमें जो होगा वो, और उसके बाद PYQ पर आप ज़्यादा नज़र रखेंगे और फालतू के इधर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वन रिपोर्ट से क्वेश्चन आता ही है और खाद्य श्रृंखला, आप अगर PCS की बात करा जाए पिछले साल तो PCS का भी उठा के देख लें, इसी साल वाला। उसके बाद जो है आप वन रिपोर्ट हो गया, मतलब कि बाघ रिपोर्ट हो गया, खाद्य श्रृंखला नहीं, बाघ रिपोर्ट हो गया। तो ये रिपोर्ट से एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो RO हो या PCS, दोनों से आते हैं। फिर सम्मेलन, सारे सम्मेलन इसमें, जैसे SDG सम्मेलन हुआ या फिर रामसर साइट वाला सम्मेलन हुआ या कोई प्रदूषक से संबंधित सम्मेलन हुआ, बहुत सारे ऐसे सम्मेलन होते हैं जो पर्यावरण से रिलेटेड हैं, तो वो सारे सम्मेलन आपको ये याद रखना है। और ये कैसा रहेगा, ये आप PYQ प्लस करंट, ये दोनों, ठीक है। ओजोन परत संरक्षण के बारे में आपको डीप नॉलेज होना चाहिए, बैक से लेकर के, मतलब जितना भी इसके फैक्ट बन रहे हैं वहाँ से लेकर के और पूरा प्रेजेंट तक आपको जो ओजोन परत के बारे में आपको ध्यान देना है। पर्यावरण संरक्षण है तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, विभिन्न संस्थाएं और प्रोटोकॉल जितने हैं, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण है, जैसे कोई अपने यहाँ अधिनियम आया, ठीक है, उसके बारे में, या अंतर्राष्ट्रीय कोई अधिनियम आया उसके बारे में, कोई संस्था बनी है तो इसके बारे में ध्यान देना है। और इसके लिए ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछे गए हैं वो, और उसके साथ साथ करंट, ठीक। उसके बाद जो है जैव विविधता, ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही बायोडाइवर्सिटी कर लेंगे तो उससे ही हो जाएगा, और इसके लिए और ज़्यादा आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके हम सोर्स बता देते हैं। इसके सोर्स मैं बता देती हूँ। PYQ मतलब कि आप जो है पूर्वालोकन ले लेना, ठीक है, पूर्वालोकन ले लेना। साथ में आपका अगर बेसिक ही नहीं तैयार है तो आप ले लेना परीक्षावाड़ी की, ठीक है।
परीक्षावाड़ी ले लेना, तो ये सोर्स ले लेना ये, और पूर्वालोकन की PYQ ज़रूर ले लेना, ये तो आपको मस्ट है लेना। उसके बाद जो है परीक्षावाड़ी, अगर जैसे जैव विविधता जानना है आपको, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जानना है, ऐसे जो टॉपिक हैं तो आपको इसके बारे में जानना है तो आप परीक्षावाड़ी, बहुत लोग बोलेंगे दृष्टि का ले लें, अगर आपने ले रखा है तो ठीक है, अगर नहीं ले रखा है तो आप फिर परीक्षावाड़ी ले लेंगे और बस इसी से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये सोर्स हो गया। और अगर आपके पास है नोट्स है या कुछ है तो आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप पूर्वालोकन से ही इसे काम चला सकते हैं। RO का हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें सॉल्व कर लेना, और जो भी पूर्वालोकन में तो स्टेट का होता ही है, तो आप हर एक स्टेट का उसमें मिल जाएगा, आप वो सॉल्व कर लेना और इसको ही रट लेना। तो ये हो गया आपका पर्यावरण से रिलेटेड सोर्स मैंने बता दिया, टॉपिक मैंने बता दिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास रख लें और फिर इसे टिक लगा लगा करके ये 9 टॉपिक पहले आप कंप्लीट कर लें। उसके बाद आपको समय मिल रहा है तो आप, और जो कोई टॉपिक इसमें बचा ही नहीं, आप इतना कंप्लीट कर लेंगे, आपके 80-90% क्वेश्चन यहीं से लग जाएंगे। अगर मान लो कि कहीं कोई टॉपिक आ गया ऐसा जो आपकी नज़र से यहाँ से हट गया या यहाँ से नहीं मिला, तो आप वो कर लेना आराम से, लेकिन इतना पहले आप करके जाएंगे। अगर सिलेक्शन पाना है तो स्मार्ट स्टडी करनी ही पड़ेगी। तो ये कुछ टॉपिक हैं, तो आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेना। कल मैं बात करने वाली हूँ कृषि से संबंधित टॉपिक पर, कि कृषि में आपका कौन से कुछ 4-5 टॉपिक हैं वही बताऊँगी और वही कंप्लीट कर लेना। तो मैं कल कृषि पर बात करने वाली हूँ। तब तक कि आप ये अपना लक्ष्य निर्धारित करिए, फिर हम कल मिलते हैं। तब तक के लिए राधे कृष्णा।